बेबी बाजी ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि फूफो ने जिस तरह अज़रा को कपड़े धोने की धमकी दी और ये भी कि फरहत जा रही है तो खाना भी तुम ही बनाओगी। मैं तो बस इस घर को सुपरवाइज कर रही हूँ। ऐसे में अज़रा से मुझे इस जवाब की उम्मीद नहीं थी कि जमाल के खौफ ने अज़रा को इस कदर मजबूर कर दिया कि फूफो की हुक्म बजा लाने पर मजबूर हो चुकी है। आगे आप देखेंगे कि फरहत अपनी सारी तैयारी कर चुकी है, सामान पैक कर चुकी है और वासिफ से कहती है कि आप सुबह 8 बजे मुझे मेरी दोस्त की तरफ छोड़ आइएगा, फिर वहाँ से हम इकट्ठे होकर निकल जाएंगे। ऐसे में वासिफ कहता है कि मोबाइल पर अपना पैकेज कर लो ताकि कोई मसला ना हो, कॉल कर सको कोई भी मुश्किल हो तो। वो इसका मोबाइल पकड़ता है कि लाओ मैं पैकेज कर देता हूँ। ऐसे में मोबाइल में मौजूद ट्रैकिंग ऐप देखकर हैरान होता है और इस ऐप को खोलता है तो इसमें वासिफ का मोबाइल नंबर ट्रैकिंग के लिए डाला हुआ था। ये देखकर वासिफ को तो शदीद गुस्सा आता है। तुम मेरी जासूसी कर रही हो? मोबाइल का रुख फरहत की तरफ करके इससे सवाल करता है तो फरहत परेशान होकर जवाब देती है, तुमने अपना बिहेवियर देखा है मेरे साथ? अजीब मशकूक हरकतें करते हो तुम। वासिफ को भी शदीद गुस्सा आता है, तुम्हें वजाहतें देनी भी नहीं है मैंने। वो कमरे से निकल जाता है, छत पर टहलता है क्योंकि फरहत से इसे इस किस्म की हमाकत की उम्मीद नहीं थी। हालांकि गलत तो वो खुद भी कर रहा है। अगर नरमीन से मिलता है तो कम से कम फरहत को तो एतमाद में ले, इसे तो बताए कि मेरे दिल में कोई चोर नहीं। अब अगर इसके दिल में चोर है इसीलिए तो चिल्ला रहा है फरहत पर। अब सारी रात कमरे में बैठी रोती रही फरहत और अपनी दोस्त को फ़ोन करती है कि सुबह तुम लोग आकर मुझे ले जा सकती हो यहाँ से। वो बताती है वासिफ के रवैये के बारे में और इसकी दोस्तें इसे तसल्ली देती हैं कि तुम परेशान मत हो, हम तुम्हें घर आकर पिक कर लेंगे। अब वासिफ तो सारी रात कमरे में आया ही नहीं। फरहत के बारे में इसे कुछ नहीं पता, ना ही इसे नाश्ते के लिए उठाता है, खुद ही किचन में जाता है, अपना नाश्ता बनाता है और इस तरह मुंह सुजाए दुकान पर भी चला जाता है। अब फूफो बेगम पहली बार वासिफ को इस तरह अपना नाश्ता बनाते देख अंदर ही अंदर सोच रही हैं कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। दोनों मियाँ बीवी की आपस में लगता है ठनक गई है कोई। ऐसे में फरहत की दोस्तें इसे लेने आ जाती हैं और फरहत भी अपना सामान उठाती है और किसी को बताए बगैर इनके साथ चली जाती है। फूफो बेगम छत से ये नज़ारा देख रही थी। अंदर आते ही ववेला मचा देती हैं अज़रा के सामने कि फरहत कहीं चली गई है, किसी से मिलकर नहीं गई, किसी को बता कर नहीं गई। फूफो के यूं ववेला मचाने पर अज़रा भी परेशान हो जाती है कि फरहत ऐसे जाती तो नहीं, इसने ट्रिप पर जाना तो था लेकिन सबसे मिलकर जाती, हंसी खुशी जाती, ऐसा क्या हुआ? वो फ़ौरन कमरे में जाती है और वासिफ को फ़ोन करती है दुकान पर। कोई झगड़ा, कोई मसला, कुछ भी हुआ है ना वासिफ तो मुझे बता दो। जिस पर वासिफ इनकार करता है कि अज़रा भाभी ऐसी कोई बात नहीं, अब तो जानती है उसने ट्रिप पर जाना था, अपनी दोस्तों के साथ चली गई होगी, पता तो था सबको इस बारे में, इतना इशू क्यों कर रहे हैं सब, कौन सी बड़ी बात है? लेकिन अंदर ही अंदर वासिफ भी परेशान है। इसे फरहत के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था, बीवी थी इसकी, हक बनता था। लेकिन इसकी ईगो वासिफ को अपनी गलती मानने नहीं दे रही। वहीं फूफो बेगम को तो मौका मिल गया कि फरहत नाराज़ होकर चली गई। इसका मतलब यही मौका है मेरे पास वासिफ को अपनी मुट्ठी में करने का, फरहत के ख़िलाफ़ करने का। इसके और फरहत के बीच में अगर नाराज़गी चल रही है ना तो वासिफ को एतमाद में लेने का अच्छा मौका है, फिर वो भी जमाल की तरह मेरे इशारों पर नाचेगा।